सुहागिन स्त्री के सुहाग के चिन्हों का त्याग पति के समस्त सुखों का त्याग है। सुहागिन स्त्री अगर सुहाग के चिन्हों का त्याग कर दे, मांग भरने का त्याग कर दे, मंगलसूत्र, बिछुए, सौभाग्य की चूड़ियां या और जो भी 16 श्रृंगार हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये मैरिड हैं, जिनका त्याग हम कर देते हैं, देवियां कर देती हैं, उनके पति का जितना भी सुख शांति समृद्धि है उसी दिन से उनका पतन होने लग जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे बड़े फैशन है और ये लोगों को आपने देखा है कि वो क्या नाम है, बहुत लोग ऐसी हैं जो बड़े पैसे वाले भी हैं और वो सब नहीं करते हैं। आप ये भी मत भूलिए शायद इससे ज्यादा उनके भाग्य में होगा जो उन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया। दूसरा एक नया फैशन चला है कैंची चलवाने का बालों में, क्या बोलते उसको, जो भी। सौभाग्यवती छोड़िए, किसी भी माता बहन को अपने केस से कैंची नहीं लगवानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसे बाल बाल खोलने से बांधने से कुछ नहीं होता। हम तो इतने दिनों से खोल के बैठे, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, बाल खोलने से क्या हुआ। अपने घर के माहौल पे थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अपशगुन हो रहा है हमारे घर में, आप ही के घर में। बच्चे बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, यही तो दुर्योधन के लक्षण थे। दूसरे की पत्नी पे नजर रख रहे हैं, यही तो दुर्योधन दुशासन के लक्षण थे। बिना शादी के हमारे बच्चे अगर किसी की बेटी को घुमाएं तो यही तो दुशासन और इन सब के लक्षण, दुष्टों के लक्षण है। आप कह रहे हो कि घर में कुछ नहीं हो रहा, अरे अपशगुन हो रहा है तुम्हारे घर में भाई। और शास्त्र विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो आपका अमंगल भी वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सौभाग्यवती माताएं बहन अगर चाहती हैं कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे बच्चे सदमार्ग पर चलते रहें, बड़ों का आदर करते रहें, किसी के साथ भी किसी का बुरा न करें, और मेरे पति की बुद्धि भी, देवियां स्पेशली सुने, मेरे पति की बुद्धि भी ठिकाने पे लगी रहे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि श्रृंगार जितने भी हैं शादीशुदा देवियों के, उन चिन्हों को हमेशा धारण करें और बालों को हमेशा बांध के रखें। अब तक जो हुआ इट्स ओके, लेकिन आगे से अपने बालों में हम कैंची न चलवाएं, ऐसा संकल्प लें। और फिर देखिए परिवर्तन 1 साल के भीतर भीतर आपके घर में होगा और आपको दिखेगा।